क्या आप किसी ऐसे गांव के बारे में सोच सकते हैं जहां पिछले 200 सालों से कोई नहीं रहा और जो भी रात को वहां रुकने की कोशिश करता है या तो बीमार हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने गांव कुलधरा की, जहां एक रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव, हाँ पूरा का पूरा गांव, बिना किसी को बताए गायब हो गया। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उस गांव की वीरान गलियों में, जहां दीवारें भी चीखें सुनती हैं और हवाएं भी कहानियां फुसफुसाती हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा ये गांव आज खंडहर बन चुका है, लेकिन एक समय था जब कुलधरा एक समृद्ध और जीवंत गांव हुआ करता था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी जो व्यापार, प्रशासन और विज्ञान में बेहद निपुण माने जाते थे। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ ऐसी जल संरक्षण प्रणालियां बनाई थीं जो मरुस्थल में भी खेती को संभव बनाती थीं। बावड़ियाओं, कुएं और भूमिगत जल चैनल, ये सब उस युग की तकनीक को दर्शाते हैं। गांव में 100 से अधिक घर थे, मंदिर थे, बाजार थे और सबसे बड़ी बात, लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर एक दिन इस शांत गांव की किस्मत बदल गई। कहानी में मोड़ तब आया जब जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह कुलधरा की ओर अपनी निगाहें घुमाता है। ये वही सालिम सिंह था जो अपनी क्रूरता, अत्याचार और घमंड के लिए जाना जाता था। उसकी नजर गांव की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या पर पड़ी जो गांव के मुखिया की बेटी थी। दीवान ने उस लड़की को पाने की जिद ठान ली। उसने गांव वालों को धमकाया कि यदि लड़ेच की उसे ब्याह में न दी गई तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। अब पाली वालों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को एक राक्षसी दरबार में सौंप दें या फिर अपनी मिट्टी, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ दें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक चांदनी रात को जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, गांव के हर घर में दिए बुझा दिए गए। बच्चे सो नहीं रहे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे और हर आदमी बस एक ही बात जानता था, आज हमें ये गांव हमेशा के लिए छोड़ना है। गांव के सभी 3 परिवार चुपचाप बिना किसी को बताए गांव से निकल गए। ना कोई हलचल, ना कोई शोर, ना कोई निशान। अगली सुबह जब दीवान वहां पहुंचा तो सामने था एक सुनसान गांव। हर घर खुला, हर दरवाजा खामोश और इंसान का एक कतरा भी नहीं। कहते हैं जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को शाप दिया कि कोई भी इस गांव में दोबारा नहीं बस सकेगा। और आज 200 साल बाद भी वो श्राप बरकरार है। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सिर्फ दिन में। जैसे ही शाम होती है कोई वहां रुकना नहीं चाहता। लोगों ने बताया है कि उन्होंने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनी है, जैसे कोई चल रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो या किसी दरवाजे के पीछे कोई देख रहा हो। कई बार पर्यटकों ने अपने कैमरों में साएं, अजीब आकृतियां और अस्पष्ट ध्वनियां रिकॉर्ड की हैं। यहाँ तक कि रात में रुकने वाले कुछ लोगों ने मानसिक अस्वस्थता और भारीपन की शिकायत की। सरकार ने कई बार गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी घटती रही और अंत में काम बंद करना पड़ा। तो क्या कुलधरा सच में शापित है? क्या वहां आत्माएं भटक रही हैं या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गांव वालों ने पानी की कमी या युद्ध के खतरे से गांव छोड़ा, लेकिन सवाल ये है, यदि ऐसा था तो आसपास के बाकी गांव क्यों नहीं उजड़े? और अगर कुलधरा शापित नहीं है तो आज तक कोई वहां बस क्यों नहीं पाया? सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन कुलधरा की हवाएं आज भी उस रात की कहानी कहती हैं जब एक पूरा गांव बिना आवाज, बिना विदाई, रहस्य बनकर इतिहास में खो गया। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा की कहानी। इतिहास, रहस्य और भूत प्रेत के बीच उलझी हुई एक ऐसी दास्तां जो आज भी अनसुलझी है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप कभी कुलधरा जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए और सोचते रहिए, क्या वाकई कुछ जगहें शापित होती हैं या हम ही उन्हें ऐसा बना देते हैं?